सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी मेधा के पाठ का पठन करेंगे, उसे समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हम इस कहानी के माध्यम से एक वीर योद्धा अभिमन्यु के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में हम महाभारत युद्ध के एक ऐसे युवा महारथी के बारे में पढ़ेंगे जो अत्यंत पराक्रमी एवं साहसी योद्धा था। उसका नाम था अभिमन्यु, जिसको दुश्मनों ने कायरतापूर्वक हरकतों से मार डाला था। महाभारत युद्ध में किसी भी शत्रु से अधिक बलवान था वीर अभिमन्यु। वीरता, बुद्धिमानी और पौरुष का एक महान उदाहरण है। महाभारत का वीर अभिमन्यु, जिसे अर्जुन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, पांडवों में सबसे कुशल एवं आकर्षक इंद्रदेव द्वारा कुंती को वरदान में दिए गए अर्जुन को समस्त संसार उनके धनुर्धारी कौशल के लिए जानता है। अर्जुन की तरह उनका पुत्र भी उनकी छाया लेकर पैदा हुआ था। बचपन से ही अपने माता पिता, अपने पांडु भाइयों का आदर करने वाला अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन की संतान था। अभिमन्यु का बचपन श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में ही बीता था। यहाँ श्री कृष्ण की संरक्षण में अभिमन्यु ने हर तरह का योग्य ज्ञान हासिल किया। शास्त्रों का ज्ञान भी आरंभिक चरण श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा दिया गया था। बाद में अर्जुन ने अपने पुत्र को धनुष विद्या में कुशल बनाया। कहते हैं, न केवल अपने जीवन के दौरान इस संसार में आने से पहले ही अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही युद्ध का ज्ञान हासिल कर लिया था। यह तब की बात है जब सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह भेदने की तकनीक समझा रहे थे। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे और उनकी सारी बातें सुन रहे थे। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में जाने का और सारे चक्रव्यूह भेदने और अंत में वहां से कैसे बाहर आना है उनकी कला बता रहे थे। चक्रव्यूह से कैसे बाहर आना है ये बताने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सो गई है। उन्हें परेशान न करते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बारे में बहुत से राज जान तो लिए, लेकिन चक्रव्यूह के अंतिम व बेहद महत्वपूर्ण तरीका व ज्ञान न जान सके। पूरे महाभारत काल में अर्जुन के बाद यदि कोई चक्रव्यूह में जाने का साहस कर सकता था तो वह है अभिमन्यु। गुरु द्रोणाचार्य ने यह कला केवल अर्जुन को ही सिखाई थी। उन्होंने खुद अपने पुत्र को भी चक्रव्यूह भेदने की कला नहीं सिखाई थी। अभिमन्यु अपने पिता की तरह चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, बाहर कैसे आना है यह नहीं जान सका। इसी का लाभ शत्रुओं ने उठाया। आइए जानते हैं कि किस प्रकार शत्रुओं ने धोखे से कायरतापूर्वक एक निहत्थे बालक का वध कर डाला था। आइए हम इस कहानी के माध्यम से वीर अभिमन्यु के बारे में जानेंगे। भारत में ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिनकी वीरता की कहानी यहाँ आज भी हमें प्रेरणादायी लगती है। ऐसे ही वीरों में से एक था वीर अभिमन्यु। वह अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन के समान ही अत्यंत पराक्रमी भी था। प्राचीन काल की बात है, कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। पांडवों को समाचार मिला कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। चक्रव्यूह मतलब चक्र अर्थात गोल घेरे के रूप में सैनिकों का खड़ा होना, जिसे चक्रव्यूह कहते थे। अब युधिष्ठिर अत्यंत चिंतित होकर बैठे थे। तभी अभिमन्यु वहाँ आया और उनसे चिंता का कारण पूछा। युधिष्ठिर बोले, बेटा, समाचार मिला है कि कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। अब चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका तो केवल अर्जुन को मालूम है और वो इस समय यहाँ पर नहीं है। यदि कल हम रणभूमि में नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाएंगी। अभिमन्यु ने कहा, आप चिंतित न हो तात, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे।
मैं चक्रव्यूह अवश्य तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं पुत्र, तुम अभी बालक हो, तुम नहीं जानते चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। और उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। चक्रव्यूह के 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने का एक विशेष तरीका होता है। ये तब सब तुम कैसे कर पाओगे? अभिमन्यु ने कहा, तात आप चिंतित न हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका मालूम है। युधिष्ठिर ने चौंक कर अभिमन्यु की ओर देखा और पूछा, तुम्हें चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, जब मैं माँ के गर्भ में था, उनके पेट में था, तब एक दिन मेरे पिताजी माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने का उपाय सुनाया था। मैं भी सब सुन रहा था, परंतु तुम चुप क्यों हो गई? युधिष्ठिर ने पूछा। अभिमन्यु ने बताया, मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तब माँ को नींद आ गई थी और पिताजी ने भी उपाय बताना बंद कर दिया था, तो मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता, लेकिन मैं चक्रव्यूह में जा सकता हूँ। युधिष्ठिर ने सुनकर उदास हो गए। उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने से मना कर दिया, लेकिन अभिमन्यु बार बार युद्ध में जाने का निवेदन करता रहा। अभिमन्यु का साहस देखकर भीम बोले, अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अगले दिन युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। अब सुबह होते अभिमन्यु युद्ध के मैदान में अपने भीम, नकुल और सहदेव के साथ वहाँ पहुँचे, पर उनके सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। सिंह की भांति गरजता हुआ, बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। अब चक्रव्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु तो भीतर घुस गया, लेकिन भीम और दूसरे पांडव अंदर न जा सके। अभिमन्यु ने अकेले युद्ध करते हुए चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ डाले। इस बालक के पराक्रम को देखकर कौरव दल के महारथी थे, जितने भी महारथी थे, बड़े बड़े जितने भी योद्धा थे, वो सब चकित रह गए। अभिमन्यु के बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। वह जिधर मुड़ जाता मैदान साफ हो जाता। अब अभिमन्यु की इस वीरता को देखकर दुर्योधन ने अपने 7 महारथियों से कहा, एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार करो, उस पर हमला कर दो एक साथ। यह सुनते ही 7 महारथियों ने उसे घेर लिया और उसका रथ तोड़ डाला, तब तथा घोड़े को मार गिराया। उसके धनुष की डोरी भी काट दी, लेकिन अभिमन्यु निराश नहीं हुआ। उसने अपने रथ का पहिया उठाया और चक्र की भांति उसे घुमाते हुए शत्रु पर वार करने लगा, परंतु कुछ ही क्षणों में पहिया भी टूट गया। वह बिल्कुल निहत्था हो गया, जो उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। उसका शरीर बाणों से छलनी हो गया था। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखा और पूछा, गुरुवर, युद्ध के नियम कहाँ चले गए हैं? क्या आप कोई नियम नहीं है? आपके रहते यह कैसी लड़ाई हो रही है, जिसके निहत्थे पर वार हो रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, आप बोलो कुछ। द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोल सके, उनका सिर लाचारी से झुक गया। तभी दुशासन के पुत्र दुर्मासन ने अभिमन्यु पर पीछे से गदा से प्रहार किया, उसको चोट मारी। अभिमन्यु ने उसकी गदा छीन ली। तभी जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार कर दिया। वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा और फिर कभी न उठा। तो इस प्रकार हमने अभिमन्यु युद्ध की वीर गति को प्राप्त हो गया। युद्ध में वो मारा गया। पाठ के बीच में कुछ कठिन शब्द आए थे जिनको मैं बता नहीं पाई थी। अब मैं आपको इसके कुछ शब्दार्थ है। कठिन शब्द है पराक्रमी, मतलब ताकत वाला। चक्रव्यूह, चक्र अर्थात गोल घेरे के रूप में सैनिकों का खड़ा होना। रणभूमि, युद्ध का मैदान। अवश्य, जरूर। गर्भ, पेट। महारथी, बहुत बड़ा योद्धा। वार, हमला, निहत्था, जिसके पास कोई हथियार न हो। प्रहार, चोट। वीरगति, युद्ध में मरना। शौर्य, वीरता। तो यह थे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में, और इन्हें पढ़ना है। धन्यवाद।